A wide range of tires to take on any turn with confidence. TVS Eurogrip tires for a country full of turns. भाई कोलकाता के लिए दूसरे लेग में क्या बदला है? ग्लेन मैक्सवेल के खेल में इतनी कंसिस्टेंसी कैसे आई? क्या उसमें बाबा बांगर का कोई हाथ है? और हार्दिक पांड्या चूंकि अब बॉलिंग नहीं कर रहे तो क्या इसका मतलब वो वर्ल्ड T20 का हिस्सा नहीं रहेंगे? आपके सवाल मेरे जवाब। टीवीएस यूरोग्रिप प्रेजेंट्स #AskAkash। हैशटैग इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि हाथ में जरा फोन था। आपके सवालों के जवाब देने का समय आ चुका है। माय फेवरेट सेगमेंट एक्चुअली, क्योंकि यू एंड आई इंटरैक्ट, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। सबसे पहला सवाल है संकल्प का। संकल्प सहारिया जी पूछ रहे हैं, व्हाई आर वी नॉट गेटिंग इनफ यंग मिडिल टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैटर्स एज कंपेयर टू ओपनर्स? सी T20 क्रिकेट को अगर आप मतलब मापदंड रखेंगे उसका, और T20 क्रिकेट कितने इनैमर्ड है हम T20 क्रिकेट से, क्योंकि आईपीएल खेलते हैं ना, तो हर बच्चे को भी यही सोचना होता है कि भाई अगर मुझे इंडिया के लिए खेलना है, नोटिस होना है, तो मुझे बहुत रन बनाने पड़ेंगे। उसके लिए T20 में वही रन बनाता है 1, 2 और 3, क्योंकि अगर आप ऑरेंज कैप की वो जो लिस्ट देखेंगे ना, उसके अंदर सिर्फ 1, 2, 3 वाले होते हैं। बाकी तो सिर्फ ऐसा लगता है झुंझुने बजाने आए हैं, क्योंकि मैच वो जिताते हैं, मुश्किल काम वो करते हैं, पर ऑरेंज कैप हमेशा वो 1, 2, 3 के सर पे सवार रहती है। आई मीन जो 1, 2, 3 पे खेल के बहुत सारे रन बनाते हैं, ऑब्वियसली उनके, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 1, 2, 3 पे खेलें तो आपका हो गया काम। ऑफ कोर्स आपको अच्छा बैटिंग करना होता है एंड ऑल ऑफ दैट, पर नीचे वाले का कोई चांसेस नहीं है। तो ऐसे में तो वी आर नॉट एनकरेजिंग पीपल हु आर बैटिंग डाउन द ऑर्डर। दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये मुझे अभी तो ये क्योंकि बीच में मिडिल मडल होती है कि एक और ये चीज दूसरी जो टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से देखता हूं ना, देखिए जहां पे ऊपर इंडिया में जगह खाली होती है ना, उस तरफ तवज्जो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो टॉप पे थोड़ा सा उथल पुथल रही है हमारे पिछले कुछ समय से, और मिडिल ऑर्डर तो ऐसा पैक है जब मतलब ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, कोई निकल ही नहीं सकता। चांदनी चौक के वीकडे के अंदर एकदम सब घुस गए हैं। ऐसे में कहाँ से कोई आ पाएगा? तो समस्या है। बट आई एब्सोल्युटली हियर यू, आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल। संकल्प की ओपनर ज्यादा आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर कोई नहीं आ रहा। अगर आपको इस समय मिडिल ऑर्डर में से हनुमा विहारी के बाद आप दूसरा नाम ढूंढते हो, सोचते रहते हो यार किसको खिलाएंगे, सूर्य कुमार को खिला लेते हैं। आई मीन बट ही इज नॉट प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर अ व्हाइल और व्हाटएवर। तो मतलब बाकी और नाम कहाँ है? नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये सब के सब ऊपर जाए जा रहे हैं और नीचे एकदम मामला खाली रह रहा है। आई एम विद यू सारिया साहब। चैतन्य जी का ये है टीवीएस यूरोग्रिप क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट हैज कोलकाता इंप्रूव्ड ऑन ड्यूरिंग द सेकंड लेग? देखिए, एक तो विश्वास सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि जब आपके अंदर बिलीफ होता है ना, तो फिर आप दुनिया हिला सकते हैं। और इस बार जब ये आए तो उन्होंने कहा कि खोने को कुछ नहीं है यार, पहले 7 में से 5 मैच तो हार गए हैं, अब अगले 7 में से 5 जीतेंगे, इसकी क्या गारंटी है? आई मीन इसके क्या चांसेस हैं? ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस, सो लेट्स गो प्ले विद फ्रीडम। कुछ बदलाव किए, वेंकटेश अय्यर को ओपन कराई। आई थिंक ही इज बीन अ रेवोल्यूशन। शुभमन गिल को ये पिचेस बहुत ज्यादा सूट करती है, वो पिचेस जहां पहले खेल रहे थे वो सूट नहीं करती, तो शुभमन गिल का आपको एक नया रूप दिखा। राहुल त्रिपाठी को आपने कंसिस्टेंटली नंबर 3 पे रखा, क्योंकि वो भी तो ऊपर नीचे चल रहा था ना पहले। नीतीश राणा ऊपर, राहुल नीचे, सब कुछ आप करते हो। इस बार वो कंसिस्टेंट था। नंबर 4 पे आपने नीतीश राणा को रखा। दिस इज द टर्न अराउंड यार, दिस इज द टर्न अराउंड। और मुझे तो लगता है पैट कमिंस का ना होना एक्चुअली टीम के लिए बेहतर हुआ है, क्योंकि जब पैट कमिंस टीम में थे ना, तो वो 15 करोड़ 16 करोड़, और आपको लगता है यार कैसे हम लॉकी को इनसे पहले कैसे खिला सकते हैं। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, पूरी लीग में अगर आप उठा के देखेंगे ना कि बेस्ट T20 बॉलर जो है, फास्ट बॉलर, मतलब बुमराह, लॉकी, दैट इज वेयर ही इज। मतलब उस पेडिग्री का बॉलर है, और उसको आप इसलिए नहीं खिला रहे थे क्योंकि पैट कमिंस आपने इतने पैसों में खरीदा है, थोड़ी बैटिंग भी कर देते हैं एंड यू गॉट एनैमर्ड। तो लॉकी नहीं खेल रहे थे, तो रॉन्ग सिलेक्शन था, पर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई रॉन्ग सिलेक्शन। और यहाँ पे अब लॉकी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाते हैं। टॉप ऑर्डर को आपने स्थिर कर दिया है और बिल्कुल बेबाक अंदाज में खेले हैं। इस वजह से बहुत अच्छा किया। आई एम रियली डिलाइटेड फॉर द कोलकाता फ्रेंचाइज। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। जो टर्न अराउंड है ना, दे ऑलवेज स्क्रिप्ट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। That is what we always must keep in mind, and that allows us to believe and dream. This कोलकाता टीम ने जितना अच्छा इस साल दूसरे मतलब लेग में प्रदर्शन किया, बिलीफ। मेधान शर्मा, how has Maxwell changed drastically this year? How much of a role does Sanjay Bangar have in his success? मैक्सी का ये अनबिलीवेबल रहा है, क्योंकि अगर आप उनके पिछले साल उठा के देखें और ये साल उठा के देखें, मतलब जमीन आसमान का अंतर है, दिन और रात का अंतर है। और पहले जो था, पहले बहुत रिस्क वाली क्रिकेट खेलते थे और सब लोग सोचते थे कि ये मारेगा मैक्सी, ये होगा वो होगा, पर होता नहीं था यार। फर्स्ट कितने सीजन हो गए उसमें, टोटल 6 अर्धशतक थे,
सिर्फ 6, और यहाँ तो मतलब प्लेऑफ से पहले ही 6 मार दिए। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वी हैव सीन। जो चीज़ें बदली हैं वो है कि एक तो नंबर 4 पे बैटिंग कंसिस्टेंटली, उनको नहीं चेंज किया, बाकी सामने सबको ऊपर नीचे कर दिया, इनको अमूमन आपने नंबर 4 पे रखा है। और दूसरा जो शुरुआती 8-10 गेंदे हैं इस बार आई डोंट नो व्हाई और हाउ ही स्टार्टेड गिविंग हिमसेल्फ अ बिट मोर टाइम, कि मैं पहली 6-8-10 गेंदों में ना फर्स्ट गेंद पे रिवर्स स्वीप, दूसरी गेंद पे स्कूप, तीसरी गेंद पे स्विच हिट नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा अपने आप को समय दूंगा। एंड स्पेशली इन द फर्स्ट लेग तो ही वाज लाइक रन अ बॉल फॉर 10, 12, 15 बॉल्स यार, पर ही जस्ट गेव हिमसेल्फ टाइम। अब कितना रोल हो सकता है संजय बांगर का, बाबा बांगर का बहुत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आखिरी बार 2014-15 ही था ना जब उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तब बांगर साहब जो थे वो किंग्स 11 का हिस्सा थे। किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी, वो ये जो पंजाब किंग्स है। और अब यहाँ पर देखें तो बैंगलोर में कौन है बैटिंग कोच? इट्स संजय बांगर। सो मे बी बाबा बांगर नोज एवरीथिंग। सो बाबा बांगर को हमारा सभी का नमस्कार। और मिशन डोमिनेशन टीम का मेंबर है वो, तो आपके तो वैसे ही बहुत प्रिय हैं, अजीज हैं। Mayank Jaiswal, who is the most underrated player of this Indian T20 League season according to me? सबसे underrated मैं बताऊं मुझे कौन सबसे underrated लगा? मयंक अग्रवाल यार, रन अवे मैच विनर, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 12 मैच खेले हैं, मतलब हाई एवरेज, गजब का स्ट्राइक रेट, कोई बात ही नहीं करता। मतलब आप सबकी बात करते हो, आप शिखर धवन की बात करते हो, पृथ्वी शॉ की भी कर लेते हो, आप केएल राहुल की करते हो, आप रोहित शर्मा की करते हो, इवन दो इज नॉट स्कोर्ड रन, आप देवदत्त पाडिकल की कर लेते हो, आप ऋतुराज गायकवाड़ की तो मतलब कसीदे पढ़ रहे हो, विच इज ऑल फाइन, पर वेयर इज मयंक? आई मीन हेलो, बहुत ज़बरदस्त तगड़ा प्रदर्शन है खिलाड़ी का, और मेरे विचार में तो बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि वो राहुल के साथ ओपन करने जाते हैं। राहुल इज़ द बिग टिकट प्लेयर, तो आप उनकी परछाई में रहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ओके दिस इज बिटवीन यू एंड मी, डोंट टेल एनीवन। अगले बार जब ये 2 टीम्स आएंगी ना, कंसिडर हिम एज अ कैप्टनसी कैंडिडेट। अगर ये पंजाब इनको रिलीज़ कर देती है या फिर ये रिलीज़ हो जाते हैं, ही कुड बी द लीडर। मेरे बहुत सोर्सेज से मैं सुनता रहता हूँ, पता चलता है कि भैया इसका ना बड़ा एस्ट्यूट क्रिकेट ब्रेन है। और दूसरा, टीम बिफोर सेल्फ, ये तो इनके आपने खेल में ऑलरेडी देख लिया। तो मैं तो मयंक अग्रवाल को कह रहा हूँ, बहुत अंडररेटेड है, बट बहुत वैल्यूड, हाई वैल्यू क्रिकेटर है, और अगले साल एक नई टीम का कप्तान भी बन सकता है। इंडियन कैप्टन, दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? यस, इंडियन कैप्टन हु इज एक्चुअली एस्ट्यूट एंड ब्राइट। We have seen a few Indian captains who aren't. So, nationality aside. Anyway, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं था। रूपा पात्रा, which players do you think might be called up for the New Zealand T20I series at home after this Indian T20 league? भैया जी सुनो मेरी बात, ऐसा है रूपा जी, नो भैया जी, बहन जी, रूपा जी मेरी बात सुनिए। आप क्या है, सारी टीम बदल जाएगी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप खेलेगी टीम ना, और वर्ल्ड कप मुझे लगता है सेमीफाइनल फाइनल तक भारत पहुंचेगा। अगर फाइनल तक पहुंच गया तो रोहित शर्मा के अलावा कोई बंदा खेलता नजर नहीं आएगा आपको, जो क्योंकि 14 तारीख को फाइनल है, 17 को पहला मैच है। 3 दिन के टर्न अराउंड में मैं ही नहीं कर रहा कवर वो मैच। मैंने कह दिया बस जी, मेरे को फैमिली के साथ जाना है, 2 महीने से बबल में हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो आई मीन प्लेयर्स तो खेलते हैं यार, हम तो सिर्फ बात करते हैं। तो मेरे विचार में तो पूरी आपको नई टीम नजर आने वाली है। उसमें ईशान किशन भी होंगे, उसमें सूर्य कुमार यादव भी होंगे, उसमें देवदत्त पाडिकल भी होंगे, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी होंगे, उसमें अर्शदीप भी होंगे, उसमें रवि बिश्नोई भी होंगे, उसमें सब होंगे, उसमें मतलब जी भर के होंगे। आई मीन आई नो सूर्य कुमार, ईशान जो है ये इंडियन टीम का भी हिस्सा है, पर युवा है ना, बाकी सब रेस्ट करने वाले हैं। रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन, कोहली रेस्ट करेंगे, बुमराह रेस्ट करेंगे, शामी रेस्ट करेंगे, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जाडेजा, सब रेस्ट करने वाले हैं, ऋषभ पंत, और सारी नई की नई टीम खेलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। अगर इंडिया फाइनल तक पहुंचता है, अगर इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंचा ना, सारे के सारे खेलते हुए आपको नजर आएंगे, फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में सोचेंगे, पर मौका कैसे देंगे आई डोंट नो, क्योंकि फिर टीम इज एट द टॉप, चाहे वो इंडियन टीम हो या फिर हो इंडियन T20 लीग। अगला सवाल है स्वप्नेंदु घोष साहब पूछ रहे हैं, कंसिडरिंग हार्दिक पांड्या हैजंट बोल्ड इन दिस इंडियन T20 लीग, कैन यू फाइंड अ स्पॉट इन इंडियाज प्लेइंग 11 की छोड़ो भाई साहब, अभी तो 15 में भी आने की थोड़ी सी मुझे गुफ्तगू लग रही है कि डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या को टीम में रखा जाए। 15 के स्क्वाड की बात कर रहा हूँ मैं, दैट्स द रूमर मिल विच इज़ वेरी वेरी एक्टिव राइट नाउ। क्योंकि एंड आई कैन अंडरस्टैंड, सी 2 चीज़ें हैं इसमें। तो एक तो ये कि जब भारतीय सेलेक्टर्स ने टीम पिक की थी तो ये सोच के पिक की थी कि हार्दिक विल बी बॉलिंग, राइट? तभी तो आपने सिर्फ 3 फास्ट बॉलर पिक किए थे। हमने कहा हार्दिक आपका चौथा हो गया। हार्दिक से उनको आई एम टोल्ड, आई डोंट नो फॉर श्योर, आई एम टोल्ड की गारंटी मिली थी कि बॉलिंग करना शुरू कर चुके होंगे तब तक, पर एक बॉल नहीं डाली, और रोहित ने कहा कि अभी तक एक बार भी नहीं डाली है। तो फिर अगर बॉलिंग नहीं कर रहे, बैटिंग का फॉर्म इज एब्सोल्युटली एब्सेंट, तो ही माइट नॉट बी इन द टीम एक्चुअली। मतलब थिंग्स कैन चेंज सो रेडिकली। 6 महीने पहले मैं कह रहा था हमारा सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, और 6 महीने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि टीम में हिस्सा भी नहीं होंगे, एंड यू वोंट बी सरप्राइज कि उनकी जगह शार्दुल ठाकुर आ जाए, क्योंकि बैलेंस तो बिगड़ चुका है। अब आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलर शब्द हैं, जिसमें भुवी का फॉर्म 50-50 है, बुमराह और शामी। अगर आपको किसी भी दिन तीसरा फास्ट बॉलर खिलाना है, क्योंकि आपके मैचेस दुबई में भी हैं, अबू धाबी में भी हैं, शारजा तो आप खेल नहीं रहे हैं, तो फिर यू माइट नीड पेस। वेयर इज द पेस?
दैट इज द पॉइंट माय फ्रेंड। तो हो सकता है हार्दिक का नाम ही ना हो, 15 तारीख तक है भारत के पास चेंज करने के लिए, वो चेंज हो सकते हैं। सैड है बट होगा। व्हाट वुड बी धोनीज इम्पैक्ट ऑन टीम इंडियाज मेंटर, कथन जी का ये सवाल है और ये आखिरी सवाल है हमारा आज का। देखिए इम्पैक्ट बड़ा सिंपल है कि क्या होगा। भारत 11 अच्छी पिक करेगा, भारत पिच कंडीशंस को बहुत अच्छे से रीड करेगा। जो खिलाड़ी कॉन्फिडेंस जिनका डाउन है वो धोनी की तरफ देखते हैं एंड दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक चीज़ बड़ी नजर आई है यार। हमारा अभी पोस्ट मैच हो रहा था ये आखिरी मैच के बाद, तो रॉबिन उथप्पा से पूछा, उसने कहा यार मैं बहुत फ्रेंचाइज में खेला, सिर्फ एक बार पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना आई कैन गो थ्रू द वॉल। दैट वाज गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स। अब मुझे एहसास हो रहा है, ये घाट घाट का पानी पी चुका खिलाड़ी। कह रहा मैं सीएसके के लिए जब आया हूं ना टीम में, तो मुझे लगता है यार इस टीम के लिए मुझे कुछ करना है यार, आई हैव टू गिव माय 100%। तो ये चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो या एमएस धोनी की, इनफैक्ट चेन्नई सीएसके इज इक्वल्स टू एमएसडी इज इक्वल्स टू सीएसके इज इक्वल्स टू एमएसडी, दैट इज व्हाट इट इज राइट। तो एमएस की टीम है वो, तो एमएस जो सबको साथ लेकर चलना जानता है, जौहरी है जो तराशना जानता है। आई थिंक ही विल इंश्योर कि इंडिया विल कीप इट सिंपल। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी उल्टे पुल्टे काम नहीं करने, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे, कुछ नया बॉलर खिला लो, कुछ नया कर लो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कंडीशंस को अच्छे से पढ़ेंगे और टीम को साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि रवि शास्त्री स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यू गॉट महेंद्र सिंह धोनी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो अब ये दोनों साथ में मिलकर चलेंगे तो कमाल हो जाएगा। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई एम फोकसिंग ऑन, क्योंकि एक ही लक्ष्य एक ही है। दो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, मतलब अपने सीनियर खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा है एज अ कोच एंड अ मेंटोर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। क्योंकि इंडियन टीम देखिए मेरे विचार में तो फाइनल जीतना चाहिए। अगर फाइनल तक पहुंचेंगे तो भी चलो मैं ओके कहूँगा, चलो फाइनल का दिन है, एक रात कभी भी खराब हो सकती है, पर अगर हम फाइनल तक भी नहीं पहुंचे ना, मेरा दिल टूट जाएगा यार, बिकॉज दिस इज आवर वर्ल्ड कप, वी हैव डन वेल, लुक एट दिस टीम, वी शुड एक्चुअली डू वेरी 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 वेल, एंड एमएसडी का उसमें हाथ हो सकता है। आज के लिए इतना ही है। यू आर वाचिंग टीवीएस यूरोग्रिप प्रेजेंट्स #AskAkash, और आपके सवालों के मैंने दिए जवाब। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजाओ, क्योंकि कल भी तो आएंगे 2 वीडियो, उस पर करेंगे कुछ और मजेदार बातें। तो उसके लिए अब आपको वो नोटिफिकेशन की घंटी जो है उसको जरूर बजाना। और हाँ यार, मैं आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू. Some of you might be from Tamil Nadu, and then if you want to listen to Abhinav Mukund, of course he's making a lot of content in Tamil. तो तमिल में अगर आपको सुनना है तो फिर प्लीज़ आई एम जस्ट पुटिंग दिस स्क्रीन, आप जाइए अभिनव मुकुंद के चैनल को भी चेकआउट कीजिए। यू विल फाइंड सम रियली इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, इंटेलिजेंट कंटेंट, क्योंकि अपना बंदा ना एकदम क्रिक चाणक्य है अभिनव मुकुंद।